स्थान बेलूर मठ 1916। साधन भजन के संबंध में एक ही नियम सभी के लिए लागू नहीं होता। किसकी किस ओर प्रवृत्ति टेंडेंसी है पहले अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। किसी को उसके भाव से विपरीत उपदेश देने से उसका कोई उपकार तो होता नहीं, उल्टे अपकार ही होता है। इसलिए किसकी प्रवृत्ति किधर है यह अच्छी तरह देखकर और किस ढंग से उससे कहने पर वो सहज ही उसे ग्रहण कर सकेगा, यह भी अच्छी तरह समझकर तब किसी को कुछ कहना चाहिए। साधन भजन के संबंध में सामान्य रूप से दो एक बात छोड़कर सबके सामने व्यक्ति विशेष से कुछ कहना ठीक नहीं। ठाकुर को भी देखा, वे प्रत्येक को अलग बुलाकर कौन कैसा अधिकारी है यह देखकर तदनुरूप उपदेश देते थे। साधन भजन के संबंध में यदि प्रश्न करना हो तो एकांत में ही करना उचित है। मामूली तौर से कुछ बातें सबको मालूम होनी चाहिए। प्रथम, भगवान में विश्वास चाहिए। मन में यह दृढ़ रूप से बिठा लेना होगा कि उन्हें पा लेने से, उनकी कृपा होने से मेरे जीवन के सारे संशय हल हो जाएंगे और संसार में जिस कारण से मेरा आना हुआ है वो सार्थक हो जाएगा। मैं अमृत का आस्वादन कर अमर हो जाऊंगा। द्वितीय, ब्रह्मचर्य के बिना किसी उच्च भाव की धारणा नहीं हो सकती। शरीर, मन और मस्तिष्क को पुष्ट करने के लिए, उनका पूर्ण विकास, फुल डेवलपमेंट करने के लिए ब्रह्मचर्य चाहिए। ब्रह्मचर्य परायण व्यक्ति के एक विशेष स्पेशल नाड़ी होती है जिसके फलस्वरूप उसकी स्मृति शक्ति, धारणा शक्ति अद्भुत रूप से बढ़ जाती है। हमारे आचार्यों ने ब्रह्मचर्य पर क्यों जोर दिया है? वे जानते थे कि यदि वो ठीक न रहे तो सब नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मचारी के शरीर में क्षय नहीं होता है, इसलिए वो भले ही ऊपर से पहलवान न हो, किंतु दिन दिन उसके मस्तिष्क की उर्वरता इतनी बढ़ जाती है कि उसमें अतीन्द्रिय राज्य के तत्व को धारण करने की सामर्थ्य सहज ही पैदा हो जाती है। तृतीय, जिह्वा का संयम। जिह्वा अनेक अनर्थ करती है। ठाकुर कहते थे, पेट और सिर ठंडा रखना। पेट और सिर के ठंडा रहने से बहुत से काम किए जा सकते हैं। व्यर्थ की ज्यादा बात करने से सिर गर्म हो जाता है। सिर के गर्म होने से ध्यान धारणा अभ्यास नहीं होता। चित्त चंचल हो जाता है, नींद नहीं होती, नाना अनर्थ होते हैं। फिर जो लोभी है, खाने पीने में जिसका संयम नहीं है, वो स्वयं की शारीरिक और मानसिक हानि कर बैठता है। मान लो कहीं खाने की अच्छी अच्छी चीजें मिली और बहुत सा खा गया, तो बाद में उसे बेचैनी होने लगती है। उसमें जितनी शक्ति, एनर्जी है वो खाना हजम करने में ही समाप्त हो जाती है और यदि हजम न कर सका तो बीमार पड़ जाता है। या फिर प्याज, लहसुन आदि उत्तेजक पदार्थ खाकर वो शरीर और मन को इतना उत्तेजित, एक्साइटेड कर लेता है कि उसका वेग संभालने में ही उसकी सारी शक्ति समाप्त हो जाती है। मेरे मतानुसार जो लोग साधन भजन करना चाहते हैं उन्हें खाने पीने के संबंध में विशेष ध्यान रखना चाहिए। अधिक भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसी चीजें खानी चाहिए जो पुष्टिकर एवं सुपाच्य हो तथा उत्तेजक न हो। उत्तेजक वस्तुओं का आहार जैसे दोषयुक्त है, वैसे ही और भी ऐसी कितनी ही चीजें हैं जिन्हें खाने से तमोगुण की वृद्धि होती है। वे सब वस्तुएं भी नहीं ग्रहण करनी चाहिए। खाने की आवश्यकता क्यों है? इसलिए कि शरीर अच्छा रहे। भगवान का स्मरण मनन करने के लिए शरीर को अच्छा रखना चाहिए। शरीरवादम खलु धर्म साधनम। अतएव शरीर को स्वस्थ रखना होगा, पर इसका अर्थ ये नहीं कि शरीर पर ही रात दिन मन को लगाए रखो। ठाकुर कहते थे, दिन में ठूस ठूस कर खा लो, रात में कम खाना। दिन में पेट भरकर खाओ, सब हजम हो जाएगा। रात में कम खाने से शरीर हल्का रहेगा, ध्यान भजन की भी खासी सुविधा हो रहेगी। रात में भरपेट खाने से आलस्य बढ़ जाता है और सिर्फ सोने की ही इच्छा होती है। रात सोकर बिताओगे या साधन भजन करोगे? दिन में नाना प्रकार की गड़बड़ी रहती है,
मन को स्थिर करने बैठो तो नाना प्रकार के गोलमाल आकर उसे चंचल कर देते हैं। रात में प्रकृति शांत हो जाती है, जीव जंतु खर्राटे भरते हैं। साधना के लिए यही उपयुक्त समय है। गंभीर रात्रि में जब ध्यान थोड़ी चेष्टा से ही लग जाता है। साधन भजन का ढोल नहीं बजाना चाहिए, उससे अनिष्ट होता है। विभिन्न लोग विभिन्न प्रकार की बातें कहकर हंसी उड़ाते हैं, फिर यह ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, इस तरह नाना प्रकार के उपदेश देकर वे मन को संदिग्ध और चंचल बना देते हैं तथा साधना में विघ्न पैदा करते हैं। यथार्थ साधक कैसा होता है जानते हो? मच्छरदानी के अंदर सोया रहता है। सब लोग सोचते हैं कि वो सो रहा है, पर वो पूरी रात जब ध्यान करके बिता देता है। सवेरे जब उठता है तो लोग समझते हैं कि वो सोकर उठा है। पहली उम्र में खूब साधना करके उनका भगवान का स्वाद पा लेना चाहिए। एक बार जिसने स्वाद पा लिया वो फिर कहाँ जाएगा? उसका सिर काट लेने पर भी वो फिर उनको कभी नहीं छोड़ सकता। मुझे बहुधा ऐसा लगता है कि जो लोग खूब नींद लेना चाहते हैं वे यदि पहल दिन में सो ले और रात में जगे तो वो भी अच्छा है। साधन भजन का सुंदर समय है संदिक्षण और गंभीर रात्रि। साधारणतया मनुष्य ये समय व्यर्थ ही गवा देता है। ठाकुर रात में नहीं सो सकते थे। उनके पास जो लड़के रहते उन्हें भी वे रात में नहीं सोने देते थे। सबके सो जाने पर गंभीर रात्रि में उन लोगों को धक्का देकर उठा देते। क्या कहते थे जानते हो? तुम लोग सोते रहोगे क्या रे? क्या सोने के लिए यहाँ आए हो? सबको उठाकर नाना प्रकार से उपदेश दे वे ध्यान धारणा करने के लिए किसी को पंचवटी भेज देते थे तो किसी को काली माँ के मंदिर में और किसी को शिव मंदिर में। वे लोग भी आदेशानुसार जब ध्यान समाप्त करके फिर से आकर सो जाते थे। इस तरह वे सबसे परिश्रम करा लेते थे। और भी एक सुंदर बात कहते, रात को 3 लोग जागते हैं, योगी, भोगी और रोगी। तुम सब योगी के दल हो। रात में नींद तुम लोगों के लिए नहीं है। स्थान बेलूर मठ, 2 फरवरी 1916। आज मठ में महाराज बाबूराम महाराज एवं शरत महाराज स्वामी शारदानंद उपस्थित हैं। भोजन के समय एक साधु ने सूचना दी कि आज 4 बजे महाराज के बरामदे में बैठक होगी। महाराज ने उस समय सभी साधु ब्रह्मचारियों को उपस्थित रहने के लिए कहा है। 4 बजे सभी सभा में उपस्थित हुए। एक साधु ने महाराज से प्रश्न किया। प्रश्न: महाराज, लड़के लोग राहत कार्य, रिलीफ वर्क नहीं करना चाहते, ये सब काम कैसे चलेगा? महाराज: कौन काम नहीं करना चाहता? जिन्होंने प्रश्न किया था उन्होंने एक जन का नाम बतलाया। महाराज: क्यों रे, तुम लोग काम करना क्यों नहीं चाहते? उत्तर: राहत कार्य में जाने से सारा दिन कठिन परिश्रम करना पड़ता है, इसलिए साधन भजन करने की सुविधा नहीं मिलती, समय भी नहीं मिलता। महाराज: लगातार क्या ऐसी ही मेहनत करनी पड़ती है? उत्तर: नहीं महाराज, पहल ही अधिक काम करना पड़ता है। महाराज: फिर ऐसा क्यों कहते हो कि समय नहीं मिलता? देखो बेटे, तुम लोगों के मुंह से ये सब बातें शोभा नहीं देती। तुम लोग साधु ब्रह्मचारी हो, तुम लोगों में ब्रह्मचर्य की एक शक्ति है। तुम लोगों को ध्यान भजन और काम काज दोनों एक साथ करने होंगे। यह करने पर वो नहीं कर सकता, ये तो गृहस्थों की बातें हैं। मैं तो समझता हूँ कि तुम लोगों की साधन भजन में विशेष रुचि नहीं है, केवल काम काज, हल्ला गुल्ला और गपशप में ही समय बिता देते हो और मुंह से कहते हो कि साधन भजन के लिए समय नहीं मिलता। राहत कार्य, रिलीफ वर्क में पहल हो सकता है कि कुछ अधिक मेहनत करनी पड़ती हो, पर लगातार तो वैसा नहीं करना पड़ता। उस समय साधन भजन क्यों नहीं करते? तुम लोगों को ऐसी बातें करने में लज्जा नहीं आती? ठाकुर की इच्छा से हम लोगों को कितना काम करना पड़ा है। साधु होकर हमें उन्होंने वकील मुंशी के घर तक दौड़ाया, पर उससे हमारा कुछ अशुभ हुआ है ऐसा तो नहीं मालूम होता।
हम लोग जानते हैं कि सब उन्हीं का काम है। महाराज की बातें सुन सब स्तब्ध हो गए। पूजनीय शरत महाराज ने उपस्थित सभी लोगों से अपनी असुविधा और कठिनाई बतलाने के लिए कहा। किसी को कुछ न कहते देख महाराज ने एक साधु को लक्ष्य करके पूछा, तुम्हारी क्या असुविधा है? उत्तर, पहले मुझे लिखने पढ़ने की असुविधा मालूम होती थी, पर आज भजन में मन अच्छी तरह लगा है, अब कोई असुविधा नहीं है। अन्य दूसरे एक साधु ने कहा, मठ में शास्त्र अध्ययन की उचित व्यवस्था नहीं है, एक पंडित रखने से अच्छा होगा। महाराज, क्यों? तुम तो शुक्ल स्वामी आत्मानंद के पास पढ़ रहे हो। शुक्ल तो पंडित है, फिर अच्छा साधु भी है।